हेलो एवरीवन, आई एम सर्वेश फ्रॉम मंजिल इंस्टीट्यूट। सो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिलॉजिज्म और उसकी एक टाइप है ओनली एंड ओनली अ फ्यू। आज हम वो टाइप कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बट फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार समझेंगे कि हमारे जो ये कीवर्ड्स होते हैं ओनली एंड ओनली अ फ्यू, इसका मतलब क्या होता है। आई होप आपको इस क्लास से पहले बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। सो हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड आता है वो है ओनली। ओनली ARB। इसका मतलब क्या होता है, जब हम इसको हमारा डायग्राम बनाते हैं तो हम ओनली को चेंज कर लेते हैं ऑल में, एंड हमारे जो ये एलिमेंट्स होते हैं या एंटिटीज होती है इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, ऑल BRA। तो इसका हमारा डायग्राम क्या बनेगा, सारे के सारे B क्या होंगे, हमारे A होंगे। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम बन जाता है ओनली ARB। और इसका मतलब क्या होता है कि केवल A ही हमारा क्या है, B है, और किसी के साथ वो लिंक नहीं है। तो इसी के ऊपर बेस हमारी पॉसिबिलिटीज या फिर और डेफिनेट कंक्लूजन बनते हैं। अब हमारा जो सेकंड है वो है ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू बेसिकली हमारा क्या होता है, सम ARB एंड सम AR नॉट B का कॉम्बिनेशन होता है। हमारा ओनली अ फ्यू क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्लस सम नॉट। अगर मैंने लिखा ओनली अ फ्यू ARB, दैट मीन्स सम ARB प्लस सम AR नॉट B। ये किसका डायग्राम होगा, ओनली अ फ्यू ARB। मतलब कुछ A ही हमारे B हैं, तो हमने उसको इंटरप्रेट ऐसे किया सो दैट हमारा डायग्राम इजीली बन जाए। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सम ARB का तो ये बनता है। अब इसमें हमने इसको कैसे बनाना है, सम AR नॉट B। इसके बहुत सारे वेज होते हैं बनाने के, हमने जैसे एक सिंपल वे चूज किया कि A का जो कुछ पार्ट है वो पार्ट ये रहा, वो B नहीं होगा, दैट्स इट। हमने इसको क्या कर दिया, बीच में क्रॉस बना दिया कि सम ARB हमारा ये डिपिक्ट कर रहा है, सम AR नॉट B हमारा ये बता रहा है कि A का कुछ पार्ट B नहीं होगा। अब इसके ऊपर हमारी पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं या कंक्लूजन्स क्या बन सकते हैं, अब हम वो देखेंगे थ्रू एग्जाम्पल। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसकी स्टेटमेंट्स हमारी ये रही, ये हमारी स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन। ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सम रिवर इज ओशियन एंड सम रिवर इज नॉट ओशियन। तो सम रिवर इज ओशियन ये बन गया, सम रिवर इज नॉट ओशियन क्या होगा, क्रॉस। ठीक है, हमारा सेकंड कंक्लूजन है सम ओशियन इज पॉन्ड। सम है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ओशियन आपका ये रहा, सम ओशियन इज पॉन्ड। तो सम ओशियन इज पॉन्ड हमारा ये बन जाएगा। सेकंड है नो पॉन्ड इज सी। हमारा कोई भी पॉन्ड क्या है, सी नहीं है, सो बीच में नो का रिलेशन आ गया। ऑल सी इज लेक। सारा का सारा सी क्या है हमारा, लेक। तो हमारा ये बन गया स्टेटमेंट्स के थ्रू डायग्राम। अब हम आते हैं फर्स्ट कंक्लूजन पर, ऑल रिवर बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है, ऑल रिवर बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो हमारा ओनली अ फ्यू रिवर और ओशियन के ऊपर ही लिखा है, तो हमने इस कंक्लूजन को बहुत ध्यान से करना है। वो क्या बोल रहे हैं कि सारा का सारा जो रिवर है क्या वो आपका ओशियन बन सकता है, दैट मीन्स वो ये चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या ये बन सकता है, हमने इसको बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। तो अब इसको चेक कैसे करना है, जब हमने अभी आपको मैंने पीछे सारा कंसेप्ट समझाया था ओनली और ओनली अ फ्यू का, उसमें हमने ये डायग्राम बनाया था। अब इस केस में आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज ट्रू हो सकती हैं या फिर क्या नहीं हो सकती है, हम वो देखते हैं। अगर आपका ओनली अ फ्यू ARB लिखा है, क्या लिखा है, ओनली
अ फ्यू ए आर बी। इसका मतलब क्या है कि हमारा कुछ पार्ट ए का ऐसा जरूर होगा जो कि बी नहीं बनेगा। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगी कि मैं सारा का सारा ए बी के अंदर डाल दूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि सम ए आर नॉट बी। तो इन एनी कंक्लूजन आपकी ये चीज होल्ड करनी चाहिए कि हमारा जो कुछ पार्ट है ए का वो कभी भी बी नहीं होगा। तो मैं ये नहीं बना सकती, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकेंड, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। इसका क्या बनेगा कि सारा का सारा बी जो आपका है वो ए हो गया। तो इतना तो ए का पार्ट हमारा अभी भी बचा हुआ है जो कि बी नहीं है। दैट मीन्स वो सम ए आर बी वाली चीज अभी भी ट्रू होल्ड कर रही है और सम ए आर नॉट बी वाली चीज यहाँ ट्रू होल्ड कर रही है और सम ए आर बी तो ऑब्वियसली है, इसमें भी है। तो इसलिए हमारा ये फॉल्स हो जाता है जिसके साथ आपका ओनली अ फ्यू अटैच्ड है। यहाँ पे ओनली अ फ्यू किसके साथ अटैच किया था हमने? ए के साथ। तो उसकी जो पॉसिबिलिटी आती है ऑल वाली वो फॉल्स होगी। दैट ऑल ए कैन बी बी, वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे हमारा देखेंगे, मैं ये इरेज कर देती हूँ। सो अब हमारा क्या आता है? ऑल रिवर बीइंग ओशियन। आपको पता है कि सारा का सारा रिवर तो ओशियन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने ओनली फ्यू के कंसेप्ट में ये चीज समझ ली। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स। सम लेक बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। वो कह रहे हैं कि जो मेरा लेक है, जो कुछ पार्ट लेक का है, क्या वो ओशियन बन सकता है? सम लेक बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप ये देखो कि जो मेरी रिस्ट्रिक्शन लगी है वो पॉन्ड पे और सी पे लगी है, ठीक है। ओशियन पे और लेक पे हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो ये पॉसिबिलिटी है सम लेक बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा ट्रू होल्ड करेगा, ठीक है। सम पॉन्ड इज लेक, सम पॉन्ड इज लेक, ये क्या है? आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है सम के साथ। तो आप देखो ये चीज क्या आपको दिख रही है कि पॉन्ड और लेक में कोई रिलेशन है? नहीं। तो सिंपली ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। So let's move to the second question now. हमारा जो second question है, no pillow is bed, only table is chair, some bed is table. First statement क्या है? No pillow is bed. Only table is chair and some bed is table. तो आपको पता है ये बेड है, यहाँ पे मेरा क्या आया? सम बेड इज टेबल। तो सम बेड इज टेबल मैंने ऐसे बना दिया। नेक्स्ट आपका ऊपर वाला जो था ओनली टेबल इज चेयर। अब आप ओनली टेबल इज चेयर को कैसे लिखोगे? ऑल चेयर इज टेबल। ऑल चेयर इज टेबल। तो ऑल चेयर मतलब ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमने ओनली ये चीज वर्ड यहाँ पे कैच किया ओनली, तो इस पे हमारी क्या चीज ट्रू हो सकती है, क्या चीज फॉल्स हो सकती है, वो चीज देखेंगे अब हम थ्रू द विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हमारा फर्स्ट क्या है? नो चेयर इज बेड। नो चेयर इज बेड, ये बताओ कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वो कह रहे हैं कि कोई भी चेयर जो है आपकी वो बेड नहीं होगी, ठीक है। अब देखो चेयर हमारा किसके साथ लिखा है? ओनली के अंदर इंक्लूडेड है, ओनली टेबल इज चेयर। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमने इसको बदला ऑल चेयर इज टेबल, दैट मीन्स जो अंदर वाला आपका एलिमेंट होता है वो किसी और के साथ लिंक ना बनाएगा, पॉसिबिलिटी में ना होगा। तो वो चीज़ आपकी कभी भी सच नहीं होती। तो हमने यहाँ पे क्या किया? ओनली टेबल इज चेयर, मतलब सिर्फ टेबल ही चेयर होगी। तो चेयर के साथ कोई और एलिमेंट तो रिलेशन बना ही नहीं सकता। तो इस केस में पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाती है? फॉल्स। और नो वाले जो कंक्लूजन हो जाते हैं वो होते हैं ट्रू। तो यहाँ पे नो चेयर इज बेड आपका ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि हम चेयर और बेड का नहीं बना सकते, वो सच बोल रहे हैं कि कोई भी चेयर आपका बेड नहीं होगा। ऑल टेबल बीइंग पिल्लो इज अ पॉसिबिलिटी। अब मेरा पिल्लो और टेबल के साथ रिलेशन आया, बट आपने ये गौर करना है कि जो टेबल है वो बी के साथ लिंक्ड है और बी और पी का नो रिलेशन है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो सारी की सारी टेबल हैं क्या मैं उनको पिल्लो बना सकता हूँ? सारे के सारे टेबल को जब मैंने पिल्लो बना दिया तो अब देखो ये पार्ट बी का क्या बन जाएगा? बेड का पिल्लो, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमने कोई भी स्टेटमेंट को वॉयलेट नहीं करना। और ऊपर उन्होंने बोला है कि आपका नो पिल्लो इज बेड, दैट मीन्स ये चीज हम नहीं कर सकते। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? फॉल्स, ठीक है। अब इसमें अगर हम और कोई एग्जाम्पल ले, अपना कंक्लूजन ऐड करने की कोशिश करें, तो वो हम ये ले सकते हैं। पहले एक बार मैं डायग्राम आपका करेक्ट कर दूं।
ठीक है, अब अगर मैं इसमें एक कंक्लूजन अपनी तरफ से खुद ऐड कर दूं कि सम चेयर कैन बी पिलो, ऑल टेबल बीइंग पिलो, सॉरी ये वाला तो ऑलरेडी हमने कर लिया। इसमें एक चीज और गौर करिए, यहाँ पे ऑल टेबल बीइंग पिलो इज अ पॉसिबिलिटी है, दो वे से गलत हो रहा है, एक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन में। सेकंड क्या होगा, देखो अगर मैं सारे के सारे टेबल को पिलो बना दूं तो आपका चेयर भी उसमें इंक्लूड हो रहा है बीच में, तो चेयर को तो मुझे किसी और के साथ लिंक करना ही नहीं है, तो इसलिए आपका वो उस ओनली वाले वे से भी गलत हो जाएगा, और जो इन दोनों का नो रिलेशन है उस वे से भी आपका कंक्लूजन फॉल्स होगा। तो जो मैंने एक कंक्लूजन लिखा है आपका वो है सम चेयर कैन बी पिलो। जब तक मैं सेकेंड कंक्लूजन लिखती हूँ तब तक आप इसको सॉल्व करिए। देखो हमारा थर्ड कंक्लूजन है सम चेयर कैन बी पिलो, चेयर वर्ड आ गया, वो हमारा इसमें आ रहा था, कौन सा, सेकंड वाला एलिमेंट था, तो उसके साथ तो हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड है ऑल टेबल कैन बी बेड। अब देखो ना तो इसमें चेयर है ना कुछ है, बट फिर भी हमारा ये कंक्लूजन फॉल्स होगा। रीजन बीइंग, जब मैं सारे के सारे टेबल को बेड बनाऊंगी, ठीक है, बेड और टेबल में कोई नो रिलेशन नहीं है, बट आपको पता है कि चेयर को मैं किसी के साथ लिंक नहीं कर सकती, तो जब मैं सारे के सारे टेबल को बेड बनाऊंगी तो उसमें चेयर भी इवेंचुअली इन्वॉल्व होगा, विच इज रॉन्ग। तो आपको ये चीज दिमाग में अपने सेट करनी है कि जिस एलिमेंट के साथ ये चेयर वाला एलिमेंट लिंक्ड है टेबल के साथ, तो उसके साथ ऑल की पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि अगर मैं ऑल टेबल को बेड बनाऊंगी तो चेयर उसमें इंक्लूड होगा, दैट इज वाई हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी भी फॉल्स हो गई। और जब मैंने पिलो को टेबल के साथ लिंक किया था, ऑल टेबल बीइंग पिलो, ये सेकंड वाला कंक्लूजन, वो भी हमारा क्या था, फॉल्स हो गया था। सो आई होप आपको ये ओनली और ओनली फ्यू वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एग्जाम्स के लिए। सो नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है ओनली रूम इज फ्लोर। ओनली रूम इज फ्लोर का मतलब क्या है, ऑल फ्लोर इज रूम। क्लियर। नेक्स्ट है नो बालकनीज रूम, कोई भी बालकनी आपकी रूम नहीं है। ऑल विंडो इज बालकनी, ध्यान रखना इसको, जल्दबाजी में आपने बालकनी को सारा विंडो नहीं करना है। क्या हो गया, नेक्स्ट है ऑल विंडो इज बालकनी बना दिया, सम डोर इज विंडो। अब देखो विंडो के साथ मुझे क्या बनाना है, डोर, तो मैंने ये डोर बना दिया। फर्स्ट कंक्लूजन है सम रूम कैन बी डोर, ठीक है, सम रूम कैन बी डोर। वो कह रहे हैं कि कुछ रूम आपका डोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन तो इस पे है ना, इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी सम है, ऑल वाली पे रिस्ट्रिक्शन होती है सम, तो बोला कुछ रूम मेरा डोर हो सकता है, ये पार्ट वेकेंट है रूम का तो ये डोर हो सकता है। सो आपका फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड है ऑल रूम बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, फिर से अगेन की पॉसिबिलिटी आ गई, ऑल रूम कैन बी डोर, फॉल्स, सीधा डायरेक्टली फॉल्स। सम फ्लोर बीइंग विंडो इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो लिंक कौन सा एलिमेंट हो रहा है, ये अंदर वाला, किसके साथ हो रहा है हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लिंक कर ही नहीं सकते, तो पॉसिबिलिटी फॉल्स। ऑल विंडो कैन बी डोर, ऑल विंडो कैन बी डोर का मतलब मुझे ये बनाना है, ये तो मैं बना सकती हूँ क्योंकि विंडो और डोर का मुझे सम का रिलेशन दिया हुआ है, वो ऑल की आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं। अब बी और डी में तो कोई हमें रिस्ट्रिक्शन ऐसा लगी नहीं हुई, ठीक है, तो हम अगर सारे के सारे विंडो को बना भी देंगे तब भी आपका ये बी का कुछ पार्ट ही कवर होगा जो ऑलरेडी पहले भी हो रहा है, ठीक है, तो हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू। सो आप ये कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए ताकि आपको ओनली एंड ओनली फ्यू का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कराया था, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।